मम्मी मम्मी मुड़ो नहीं, देखो मैं आपके लिए अदरक इलायची वाली चाय बना के लेके आया हूँ अपने हाथों से। नहीं पीनी तेरे हाथ की चाय, इतना तंग करता है, पर सॉरी बोलना नहीं आता तुझे। माँ मैं सॉरी हूँ, बस बोल नहीं सकता। सलमान भाई कहते हैं कि फ्रेंडशिप में ना थैंक यू होता है ना सॉरी, और आप तो मेरी फ्रेंड ही हो ना। अब बोलो नहीं, सुनो, मैं फ्रेंड थी पर अब नहीं हूँ। तंग आ गई हूँ तेरे रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से मैं। मम्मी मैं तो बस मोहल्ले वालों को उस बदमाश गंडे से बचाने के लिए लड़ रहा था। क्यों बचाना है तुझे सबको? बालवीर है तू। मम्मी आप मुझे नालायक बोलो, गधा बोलो, जो बोलना है बोलो, बस बालवीर मत बोलो, क्योंकि जो चीज है नहीं वो मैं कैसे हो सकता हूँ, और वैसे हूँ तो मैं गधा भी नहीं। है तू गधा, क्योंकि बालवीर सही में होता है। आज उसी ने बचाया है तेरी मम्मी को एक एक्सीडेंट से। क्या एक्सीडेंट? मम्मी आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बालवीर की वजह से। मैम आप बहुत लकी हो, आपको बालवीर ने बचाया। मैं देख नहीं पाई उसे, पर वहाँ के लोगों ने बताया कि मुझे खुद बालवीर ने बचाया था। लोग तो कहेंगे कि आपको सुपरमैन ने बचाया, तो आप मान लोगे क्या? बस अब बोलो नहीं, सुनो, अगर मुझसे बात करनी है तो तुझे बालवीर को और उसकी सीख को मानना ही पड़ेगा, वरना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। मम्मी मैं आपको मनाने के लिए सब कुछ मानने को तैयार हूँ, बस आपके लिए, कुछ बालवीर के लिए नहीं। मम्मा अब से पक्का कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे कहाँ गया? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गड़बड़। कहाँ गया? ये क्या हो गया मुझसे? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या? हाँ? अरे 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 लड्डू, जेब से निकल के अपने आप नहीं उड़ा करते, समझे कि नहीं समझे? अरे लड्डू है लड्डू, लड्डू है लड्डू, लड्डू। किक्की तुम? डूबा डूबा ये मेरे लड्डू थे, तुमने क्यों लिए? वो तो मैं तुम्हारी सूंघने की शक्ति जांच रहा था। तुम जैसा सूंघ सकती हो दुनिया में कोई नहीं सूंघ सकता। जंगल में राई का दाना ढूंढ लेती हो तुम। हाँ वो तो है, मेरी जैसी कोई दूसरी नहीं। ये मेरी नाक नहीं, लंबी वाली तो आँख है, कुछ नहीं छिपता मुझसे। अच्छा किकी, मेरा एक काम कर दोगी? वो क्या है ना, मस्ती परी ने मुझे एक टोकरी रखने के लिए दी थी, वो मैं कहाँ रखा हूँ भूल गया हूँ। क्या तुम मेरे लिए ढूंढ दोगी? ठीक है, मैं तुम्हारी टोकरी ढूंढती हूँ। वहाँ वहाँ, अरे अरे किकी, किकी, किकी मिला? किकी, किकी जरा वहाँ ढूंढना, आराम से। किकी झरना सभा कक्ष तो हमने ढूंढ लिया, अब बस ये बगीचा ही बच गया है। यहाँ तुम्हें वो टोकरी जरूर मिल जाएगी। किकी तो धरती लोक पे पहुंच गई होगी। वहां की हवा तो किकी के लिए जहर है। किकी के प्राणों को तो खतरा है। अरे किकी, ये कहाँ आ गई मैं? यहाँ से वीर लोग कर
आज के बाद हम कसम खाते हैं कि कोई तोड़फोड़ नहीं मचाएंगे। हम तो वैसे भी नहीं बचाते, तू अपनी देख। मैंने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया है कि आज के बाद नो तोड़फोड़। हर क्रिकेट खेलूंगा तो भी बिना कांच तोड़े। यकीन नहीं हो रहा ना? चल बॉल डाल। अरे किसी को पता नहीं चलने चाहिए, भागो। क्या हुआ शौर्य? कहाँ है वो दोनों? उनका कुछ पता नहीं चला। इसका मतलब हार पे हार। और कितना हारेंगे हम तिमनासा से, और कितनी परियां खोएंगे। आज मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा हूँ। ना ही जाके मैं उस तिमनासा को मार सकता हूँ, और ना ही मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल रहा है। कितना प्रदूषण है यहाँ पे। नरक में तो नहीं गिर गई मैं कहीं? किसी अपने की खुशबू भी नहीं आ रही। ये तो बालवीर की खुशबू है। बालवीर, मुझे वापस कर ले चलो। मिल गया। मैं हवा में कैसे उठ गया? ये बालवीर नहीं, कोई बच्चा है। बालवीर तो मिला नहीं। भागो यहाँ से। मैं अब उड़ने भी लग गया। अरे किकी, किकी कहाँ गई? अरे कहाँ गिर गई बेचारी किकी? किकी, किकी हाथ में। ये तो चलते ही रहते धरती लोक पर। मैं तो भूल ही गया था। लगता है प्रदूषण की वजह से सूंघने की शक्ति भी कमजोर हो गई मेरी। सूंघने चली थी बालवीर, कोई बच्चा सूंघ बैठी। किकी, किकी, किकी मिल गई। किकी, किकी, किकी कहाँ थी तुम? डूबा डूबा, मुझे यहाँ से ले चलो। अच्छी। किकी, किकी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। हाँ, और अभी पता है क्या हुआ? मैंने ना अच्छी। पहले वीर लोग चलो वही बात करते। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, समझे कि नहीं समझे?
अपने लोग की खुशबू ही अलग होती है। समझे कि नहीं समझे? मैं तो समझ गई। मेरी नाक को सब ठीक समझ आने लग जाए बस। अच्छी बालवीर, अभी पता है नीचे क्या हुआ? मैं पृथ्वी पे गई थी, वहाँ मैंने सूंघा, मुझे तुम्हारी सुगंध आई। ये तो बालवीर की खुशबू है। पता चला वो तुम नहीं, कोई और लड़का था। लड़का? हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि सूंघा किसी और को और पकड़ में आया कोई और। ये तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा बालवीर। तुमने उसे कहाँ देखा था किकी? पता नहीं, मैं तो घबरा गई थी, सोच रही थी कि कहीं ये नर्क तो नहीं। फिर डूबा डूबा ने बताया कि पृथ्वी है। हाँ हाँ हाँ, मुझे बताइए ये मुझे कहाँ मिली थी? मैंने एक बड़े से द्वार पर लिखा हुआ देखा था। भारत नगर। इसका मतलब मेरा उत्तराधिकारी भारत नगर में है। इस भारत नगर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। भारत नगर? हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए शौर्य। मैं भी भारत नगर जा रहा हूँ। रुक जाओ बालवीर, हम सब साथ चलेंगे। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं किकी, तुम्हें पता है ना, पृथ्वी पर तुम्हारी जान को खतरा है, तुम वहां नहीं आ सकती। माँ, हम पहले ही बहुत परियां खो चुके हैं और परियों को कुछ होते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं बालवीर, तुम कमजोर हो रहे हो। लेकिन शौर्य, तुम्हें जरूरत पड़ेगी परियों की। हाँ बालवीर। इससे पहले काललोक वाले हमारे उत्तराधिकारी तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा। वाह भैरानी तिम्नासा, हमने सुना है आप बालवीर से भय खा के भाग आई। भैरानी, हमारी भैरानी तो भयपोक निकली। अरे अरे अखरूर, ऐसा नहीं करते। इसमें नाराज होने वाली बात क्या है भला? वैसे भैमार, अगर तुम अपना ये कीमती समय ये बकवास चुटकुला बनाने में ना लगाते और मेरी चाल समझने में लगा लेते तो आज यहाँ पर अपनी बेइज्जती कराने नहीं आते हैं। अरे भैरानी, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये तो बेइज्जती कराते हैं शौकिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे बाहर। वैसे भैमार, मेरा मकसद बालवीर को मारना था ही नहीं, पर क्या है ना, तुम्हें कुछ बातें बोलकर नहीं बल्कि दिखाकर समझ आती है।
इससे क्या फायदा? बालवीर को तो वैसे भी पता चल ही जाएगा ना। बालवीर अगर परियों के साथ आ गया तो? भयमार कभी तो इस्तेमाल किया करो अपनी अक्ल का। नन्ही उंगली की कसम बहरानी, ये कहां से अकल इस्तेमाल करेगा? इसकी अकल तो मेरी नन्ही उंगली से भी छोटी है। मेरे सेनापति की बात सुनकर ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। मैंने तुम दोनों के ऊपर एक ऐसा ऊर्जा कवच बनाया जिससे तुम्हारे साथी जो तुम्हें ढूंढ रहे हैं वो कभी तुम्हें नहीं देख पाएंगे कि तुम कहाँ हो। तुम हमारी चिंता मत करो, जब तक हम सब साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। तुम परियों के साथ मिलकर पृथ्वीलोक जाओ, मैं यहाँ शौर्य के साथ रहकर आगे की योजना बनाती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो काललोक वाले भी वहां आएंगे। इससे पहले कि वो मेरे उत्तराधिकारी तक पहुंचे, हमें उसे ढूंढना होगा। अब हम वीरलोक तभी वापस आएंगे जब हमें हमारा उत्तराधिकारी मिल जाएगा। चलो अब जल्दी से बता दो कि आखिर बालवीर पृथ्वी पर क्या कर रहा है। चलो जल्दी बताओ। नहीं बताओगी? नहीं? तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ अक्रूर का खाना बनने के लिए। अक्रूर! सरल करे! सरल! देख लिया ना अंजाम ना बताने का। अब अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं तो मुझे बता दो बालवीर कहाँ है। बहुत घुटन हो रही होगी ना इन बेड़ियों में, गुस्सा आ रहा होगा, जादू काम नहीं कर रहा। सही कहा तुमने सब। चाहे तुम मुझे भी मार डालोगी ना, तब भी कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? कोई बात नहीं, ये जानने के लिए मुझे तुम्हारी जबान की नहीं, तुम्हारे दिमाग की जरूरत है, और उसमें मैं माहिर हूं।